जानिए क्या है अयोध्या का इतिहास, अयोध्या के जानकार रामप्रकाश त्रिपाठी के साथ। सनातन संस्कृति और ज्ञात मानव इतिहास में जितना महत्व काशी का है, जितना महत्व चारों धामों का है, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा महत्व अयोध्या का बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है, और सिर्फ भगवान राम की नहीं, सनातन धर्म की महाराज मनु की स्मृतियाँ भी यहाँ से जुड़ी हैं। और मानव विकास, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे अयोध्या ने नए नए रंग देखे, अयोध्या ने विध्वंस भी देखा, आक्रमण भी देखा, अयोध्या ने सृजन भी देखा, और अब अयोध्या का नव सृजन होने जा रहा है। हमारे साथ रामप्रकाश त्रिपाठी जी इस समय यहाँ पर अयोध्या में हैं। राम की पैड़ी पर हम लोग खड़े हैं, और रामप्रकाश जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, और अपने बचपन से ही कई दशकों से अयोध्या को आपने देखा है, समझा है। रामप्रकाश जी, ये जो आज अयोध्या की जो तिथि आई है शिलान्यास की, राम मंदिर की, सिर्फ धर्म के नज़रिए से नहीं, इतिहास के नज़रिए से, संस्कृति के नज़रिए से और एक सभ्यता के नज़रिए से, जिसका कई बार दमन करने का प्रयास किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण दिवस है? देखिए, भगवान राम की व्यापकता अंतर्राष्ट्रीय है। विभिन्न देशों में जो है भगवान राम के चिन्ह मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जो समय रहा होगा, भगवान ये अयोध्या जो है विश्व की राजधानी रही होगी। जैसा कि सनातन अपनी संस्था अपनी वो कहती है, क्योंकि हम लोग कृण्वन्तो विश्वमार्यम की परंपरा के लोग हैं। ऐसा कि विश्व में जो है अयोध्या व्याप्त थी, विश्व में राम व्याप्त थे, और राम कथा का प्रचार प्रसार सर्वत्र मिलता है। आज ये तिथि वो है, ये दोबारा से जिस चीज़ की हम लोग बात करते हैं कि सतयुग आएगा और पूरे विश्व के अंदर जो है एक नया परिवर्तन होगा, विश्व बदल जाएगा, ये उस विश्व के बदलने की तैयारी है, ये शुरुआत है। भगवान राम का मंदिर जो है वैश्विक समभाव की जो है संस्थापना के लिए होने जा रहा है। इससे किसी का कोई दुराव नहीं हो सकता, इससे किसी का कोई विवाद नहीं हो सकता। भगवान राम ने तो समस्त विवादों का शमन किया था, और भगवान राम की जो उदात्त परंपरा रही, उनके वर्ष की उदात्त परंपरा रही है कि सत्य के लिए प्राण देने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यही बात कह करके भगवान राम को वन भेजने के लिए जो है वो उद्यत हुए, तैयार हुए कि कैसे हम अपने कुल की रीत को कैसे भुला दें। वचन दिया है। रघु जो है वो भगवान राम के पूर्वज थे। ये वो नगरी है जिसने सत्य के लिए जो है अपना सर्वस्व त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र जो राम के पूर्वज थे, उन्होंने जो है अपने लिए सपना देखा कि दान कर दिया है। सुबह याचक आ गया तो राजपाट छोड़ करके काशी में जाकर डोम की नौकरी कर ली। ये वो जगह है कि एक गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप जो है ये वचन दे करके आते हैं शहर को कि जो है ठीक है, तुम इस गाय को छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ तुमको। जो है वो जो सत्य के प्रति इस नगरी की निष्ठा है, भगवान राम का मंदिर उस सत्य की प्रतिष्ठा का मंदिर बनने जा रहा है। वो समय आ गया है कि जब जो है दुनिया में सत्य की प्रतिष्ठा होगी, और जितने भी असत्य और जितने भी जो है इस तरीके के वो समाज है, उसका जो है धीरे धीरे समाज के अंदर शांति व्याप्त होगी और सर्वस्व संभाव होगा। आपने जो बात कही, और बहुत ही आपने उसको व्यापकता के साथ परिभाषित किया कि सत्य की प्रतिष्ठा होगी। शायद यही वजह है कि लगभग 500 वर्षों से अधिक समय के अंतराल में कई पीढ़ियों में हज़ारों लाखों लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। सत्य के लिए उनका संघर्ष था। और देश की बहुसंख्यक आबादी ने, दुनिया में कई देशों में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का जैसा चरित्र भारत में देखने को मिलता है, यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी जो बहुसंख्यक आबादी है वो बड़ी धैर्यवान है। वो अपने आराध्य के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने तक उसने प्रतीक्षा की, और आखिर में सत्य की स्थापना, पुनर्स्थापना उस निर्णय के रूप में हुई, और फिर से ये जो अयोध्या का पुराना गौरव है वो लौट रहा है। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या ने इस कालखंड में किस तरह के संघर्ष देखे इस मंदिर के लिए, अपने गौरव को फिर से हासिल करने के लिए। जो ज्ञात संघर्ष हैं, जिनका इतिहास में वर्णन है, जिनका गैजेटियर्स में वर्णन है, किस तरह के संघर्ष हुए, और क्या कहा जा सकता है, लगभग कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा इसके लिए? देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सबसे पहला तो संघर्ष जो है वो शुंग वंश के संस्थापक ने किया। और यहाँ पर जब दूसरे समुदाय का यहाँ पर जो है वो हो गया था, आधिपत्य हो गया था, उस समय जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है अयोध्या को
उन लोगों से मुक्त कराया और उन्हीं को ही लगता है विक्रमादित्य मान लेते हैं लोग। फिर उन्होंने जो है रामनगरी की पुनर्स्थापना कराई। और फिर उसके बाद जब बाबर का आक्रमण हुआ, बाबर के आक्रमण के समय में बाबर के यहाँ आने की तो सूचना नहीं मिलती, लेकिन जैसे कि उसके एक जो है वो सेनापति की सूचना मिलती है, वो यहाँ आता है और जो है जन्मभूमि की तरफ प्रदिष्ट करता है और उसको चाहता है। उसके बाद से ही संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। हमारे जो नागा साधुओं की परंपरा है, जो धर्म की रक्षा के लिए बनी थी, ऐसे लोगों का बहुत समय से ही हिंदू धर्म के ऊपर जब लगातार आक्रमण होते रहे, तो ऐसे निर्मोही त्यागी लोगों की जो है एक संस्था बनकर खड़ी हुई, जिसे हम नागा साधुओं के बारे में कहते हैं, कि जिनको न मौसम की कोई चिंता होती है और न किसी शस्त्र की चिंता होती, न किसी अस्त्र की चिंता होती है। नागा साधुओं ने कई बार यहाँ पर इसको मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। फिर उसके बाद जो है वो बलरामपुर स्टेट का एक संघर्ष रहा। यहाँ पर जो है एक जय कुमारी देवी ने जो है संघर्ष किया और तमाम संघर्ष होते होते जो है 2 बार जो है साधुओं ने यहाँ पर आक्रमण करके जो है राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। फिर उसके बाद जो है निर्णायक संघर्ष का जो एक समय आया, यहाँ पर स्वामी जो है अभिराम दास, महंत अभिराम दास को जो है बार बार स्वप्न आता था कि भगवान राम जो है वो अपने गर्भगृह में स्थापित होना चाहते हैं। और ये संयोग था कि जिस समय जो है वो ठाकुर गुरदत्त सिंह यहाँ पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट होकर के आ गए और उसके कुछ ही दिन बाद जो है के नैयर आ गए। और वो सुयोग बना जब जो है वो अभिराम दास जी को ये हुआ कि जो है भगवान राम का प्राकट्य आज होगा। और एक साधु जिसको जो है वो निरंतर भगवान राम जन्मभूमि की परिक्रमा किया करता था, ऐसा कहते हैं कि उनकी जीभ काट दी गई थी, लेकिन वो तब भी जो है मनसा भगवान राम का स्मरण करते हुए रोज़ राम जन्मभूमि की परिक्रमा करते थे। अब आप देखिए, वो मंदिर ही ऐसा था, किसी मस्जिद में परिक्रमा नहीं होती, उसके अंदर परिक्रमा थी। एक आगे से वो निर्माण नहीं कर पाए थे, सारे चिन्ह वहाँ उपलब्ध थे। फिर उसके बाद उस दिन जब प्रतिमा रखी गई, अगर ये दोनों धर्म प्राण अधिकारी न होते, पहला बलिदान जो बड़ा बलिदान हुआ, इन दोनों अधिकारियों ने, ठाकुर गुरदत्त सिंह ने और जो है के नैयर ने जो है अपनी आजीविका का बलिदान कर दिया। उसमें तो ठाकुर गुरदत्त सिंह का परिवार समर्थ न होता तो सड़क पे आ जाते। उनके पिता चिकित्सक थे तो कुछ उनका जीवन यापन हो गया, नहीं तो उनको तो 2 दिन बाद ही नौकरी से हट जाना पड़ा था। के नैयर थोड़ा बाद में हटे थे। ये पहला बलिदान हुआ और उसके बाद जो है जो कार सेवा का एक लंबा संघर्ष चला। कार सेवा के संघर्ष के अंदर हमारे लोग शहीद हुए, उनके प्राण गए और जितनी भी जो है जितने भी कष्ट सहने हुए वो राम भक्तों ने सहे। आक्रमण बारंबार हुए, ऐसा कहते हैं कि लगभग 1000 बार जो है इसको स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास हुआ। शांतिपूर्वक प्रयास भी किए गए, अदालत में भी। और वो प्रयास भी किया गया कि जब जो है मात्र जो है 5 गांव मांगे जाने वाला प्रयास हुआ। 1885 में जो है एक मुकदमा दायर किया गया अंग्रेज़ कलेक्टर की अदालत में कि हमको केवल वो राम चबूतरा दे दिया जाए, लेकिन लोग नहीं माने और संघर्ष शुरू हुआ। राम चबूतरे पे अखंड कीर्तन चलता रहा। वो समय आया जब जो है एक फिर भक्त प्राण मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए, पांडे जी, और जो है उन्होंने कम से कम जन्मभूमि में अंदर दर्शन की व्यवस्था के लिए ताला खुलने का आदेश कर दिया, चूँकि आदेश में कहीं लिखा ही नहीं था ताला बंद कर दिया जाए। और ज़बरदस्ती जो है भगवान का भोग राग जो है बाधित था। फिर उसके पश्चात 1990 की कार सेवा का वो अद्भुत समय आया जब लोगों ने अपने प्राण की न परवाह करते हुए, मुलायम सिंह ने जो है पूरे प्रदेश को जो है वो काल कोठरी में बदल दिया था। कोई कह दिया था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हनुमानगढ़ी के जो है नागा साधु में हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने ले करके बस चल पड़े और जो है वो ध्वंस करते हुए एक पहली कार सेवा, बड़ी कार सेवा अंदर जा कर के उसके पहले किसी ने, लोग आते जाते थे, किसी ने कोई दृष्टि नहीं उठाई थी। इतने दिन तक वो स्थान वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब जो है वो एक बहुसंख्यक समाज का मतलब धैर्य जवाब देने लगा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, एक शांत प्रिय समाज जिसने कंबोडिया छोड़ दिया, जिसने जावा छोड़ दिया, जिसने सुमात्रा छोड़ दिया है, जिसने जो है अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, और वो जो है धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर सिमटता चला गया, वो समुदाय जो है उस दिन उद्वेलित हो गया। फिर उसके बाद जो है पुनः एक अभियान चला और ऐसा लगा कि यार राम जन्म मुक्त हो जाएगी, तो हिंदू समाज के क्रोध ने जो है वो जो बाबरी जो दुश्चिन्ह था, हमारे सिर के ऊपर जो कलंक हो रहा था, उसको मिटा दिया। उतनी बड़ी बिल्डिंग 3 घंटे के अंदर गिराना जो है वो किसी आम आदमी की शक्ति का जो है वो संभव नहीं है। कोई बुलडोजर नहीं लगाया गया, कोई डायनामाइट नहीं लगाया गया, और एक एक ईंट वहाँ की चली।
त्रिपाठी जी, अयोध्या वैसे तो काशी की तरह अयोध्या भी कहा जाता है कि हर गली में मंदिर हैं, घट घट में राम है यहाँ पर। और राम की पैड़ी पर जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं सरयू तट पर, और ये दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को कि बड़ा सुरम्य वातावरण यहाँ पर रहता है और राम की कृपा है, तमाम देवी देवताओं की कृपा है और कई आध्यात्मिक संस्कृतियों का अयोध्या में मिलन भी हुआ है। ये जो स्थल पूरा हम देख रहे हैं, यहाँ प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर है, सामने हमारे दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र महाराज लव कुश ने इसकी स्थापना की थी। तो राम की पैड़ी और उसके आसपास के जो ये मंदिर हैं, इनके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है, क्या कहानी है इनकी? देखिए, ये जो नागेश्वर नाथ का मंदिर है, ये अपने आप में कोई अद्भुत है। पहली बात तो जो इसका जो अर्घा है, वो अर्घा जो है पूरे कहीं और मिलता नहीं है। ये गुदाकार अर्घा मिलता है, सभी जगह योनि आकार के अर्घे मिलते हैं। और ये महाराज श्री राम के, प्रभु श्री राम के पुत्र जो है कुश ने इसकी यहाँ पर स्थापना कराई थी। जो जगह आप देख रहे हैं, सरयू नदी यहीं से प्राचीन काल में बहा करती थी। ये तो बाद में जब सरयू पुल बना तो वो जो है वहाँ पर वो बंधा बना दिया गया उसको स्पैन को जोड़ने के लिए और इसकी सुरक्षा की दृष्टि से पुल की। तो फिर उसके बाद जो है ये नदी खिसक करके वो जहाँ तटबंध बन गया वहाँ पर चली गई। नहीं तो ये नागेश्वर नाथ की सीढ़ियों के पास से होकर के जो है सरयू नदी गुजरा करती थी। और ये आज जो है, जब पंडित श्रीपत मिश्रा जो है मुख्यमंत्री थे, उनको एक परिकल्पना आई कि सरयू का जो पुराना प्रवाह है अगर उसको जीवित कर दिया जाए तो लोगों को पुनः जो है उसी स्थली पे जो है वो स्नान का लाभ मिलने लग जाएगा। उन्होंने एक बृहद योजना बनाई, राम की पैड़ी बनाई। कालांतर में जैसा कि होता है सभी योजनाओं के साथ, इस योजना के साथ भी रहा, उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन फिर अब जो है योगी आदित्यनाथ जी जो दूसरे जो है भक्त मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इसका पुनः से जीर्णोद्धार करा दिया है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, समय समय पे लोग आए, किसी गांव से आए, किसी स्टेट से आए, कहीं से आए, तो लोगों को लगा अयोध्या में होना चाहिए, हमारा स्थान भी होना चाहिए। देखिए, प्राचीन सरयू मंदिर जो है वो यहीं पर स्थित है। इसी से लगता है कि जो है भगवान माता सरयू की आरती के लिए, पूजन के लिए, भोग राग के लिए पुराने समय से व्यवस्था, क्योंकि सरयू मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज भी जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए, जब कुंभ खत्म हो जाता है, जब माघ स्नान खत्म हो जाता है, तो जो लोगों का कलि कलुष है उसको ख़त्म करने के लिए सरयू में स्नान के लिए आते हैं। ऐसा जो है वो श्रीमद् भागवत में भी ऐसा वर्णन आया है, जैसा कि हमें वो चीज़ उद्दिष्ट नहीं है। और गरुड़ पुराण ये कहता है कि ये मोक्षदायिनी नगरियों में अग्रगण्य है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताम मोक्ष द्वारा, सप्तपुरियों में प्रथम है। ये ठीक है कि इसका वैभव कभी बहुत रहा और कभी बिल्कुल नहीं रहा। असल में ये वैभव की नगरी ही नहीं रही, ये त्याग की नगरी है। तो त्याग के लोग जो है वैभव से बहुत सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यहाँ के लोग भी आपको बड़े विरक्त भाव के दिखाई देंगे, बड़े चंचल चपल स्वभाव के नहीं दिखाई देंगे। ये जितने मंदिर आपको देख रहे हैं, इसमें कोई कोलाहल नहीं है, सारी शांति है। और जब मेले होते हैं तो वहाँ पर उस जगहों के लोग, जिन लोगों ने इस मंदिरों को अपने रहने के लिए, ये सब मंदिर पूरे भर जाते हैं। लॉकडाउन है, नहीं तो ये सावन का महीना है और आज की तारीख में तो यहाँ पर जो है भव्य दृश्य नागेश्वर नाथ पे लोगों को जलार्पण करते हुए दिखाई देता है। तो आपने सुना और कहा भी जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की माया अनंत है, भगवान के चर्चे अनंत हैं और इसीलिए अयोध्या के भी चर्चे अनंत हैं। अयोध्या की किस्से कहानियाँ अनंत हैं। अयोध्या के हर गली में एक कहानी है अध्यात्म की, त्याग की, तपस्या की, और उस त्याग का ये प्रतिफल है। जो त्याग 500 वर्षों से हुआ, जो त्याग सैकड़ों बार, हजारों बार हुआ, उस त्याग का ये प्रतिफल है जिसे भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसको प्रमाणित किया है। और इसीलिए उस बड़े संघर्ष का परिणाम अयोध्या के पुनरुद्धार के रूप में न सिर्फ राम मंदिर का निर्माण होगा बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास होगा और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से के विकास की शुरुआत अयोध्या के विकास की शुरुआत से होगी। अयोध्या की राम की पैड़ी से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।